दोस्तों नमस्कार। हम हर शुक्रवार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक डॉक्यूमेंट्री एनिमेटेड वीडियो बनाते हैं। यदि आप हमारी यानी मिस्टर मान चैनल की डॉक्यूमेंट्री कहानियों का मजा ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए घंटी दबाना मत भूल जाना। अगर अलाउद्दीन खिलजी इतना शक्तिशाली सुल्तान था तो उसकी मौत के बाद दिल्ली सल्तनत इतनी तेजी से क्यों बिखर गई? क्या डर से बनाई गई सत्ता शासक के मरते ही खत्म हो जाती है, या फिर अलाउद्दीन की परछाई उसके बाद भी दिल्ली पर राज करती रही? 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी अब जीवित नहीं था, लेकिन दिल्ली आजाद महसूस नहीं कर रही थी। दरबार में खामोशी थी। हर चेहरा डर से जकड़ा हुआ, क्योंकि जिसने पूरे सल्तनत को डरा कर रखा था उसके जाते ही हर कोई गद्दी की ओर देखने लगा। और तभी एक नाम तेजी से उभरा, मलिक काफूर। अलाउद्दीन का सबसे भरोसेमंद सेनापति। लेकिन सच्चाई यह थी, असल सत्ता अब उसी के हाथों में थी। शहजादे एक एक करके हटाए जाने लगे। किसी को अंधा किया गया, किसी को कैद, और कोई हमेशा के लिए खामोश। अलाउद्दीन ने जिन साजिशों से सत्ता हासिल की थी, अब वही साजिशें उसके अपने परिवार को निगल रही थीं। भाइयों में शक, बेटों में डर और दरबारियों में लालच। लेकिन मलिक काफूर भी ज्यादा दिन नहीं बचा। वो भी उसी अंधेरे में खो गया जिसे उसने खुद जन्म दिया था। अलाउद्दीन के बाद जो सुल्तान आए, उनमें ना उसका डर था ना उसकी दूरदृष्टि। कानून ढीले पड़ गए, बाजार बेकाबू हो गए और सेना कमजोर पड़ने लगी। जो सल्तनत लोहे की तरह मजबूत थी, वो अब रेत की तरह हाथों से फिसल रही थी। उत्तर से मंगोल फिर लौटे। दक्षिण में राज्यों ने फिर से सिर उठाया। जो दुश्मन अलाउद्दीन के नाम से कांपते थे, अब हंसने लगे, क्योंकि डर पैदा करने वाला अब जिंदा नहीं था। इतिहासकार आज भी एक सवाल पूछते हैं, क्या अलाउद्दीन खिलजी क्रूर था? हां। क्या वो एक कुशल शासक था? यह भी सच है। उसने भारत को बाहरी आक्रमणों से बचाया और सल्तनत को मजबूत किया। लेकिन उसने डर को इतना जरूरी बना दिया कि उसके बिना सल्तनत चल ही नहीं सकी। अलाउद्दीन खिलजी की कहानी हमें एक सच्चाई सिखाती है। तलवार से साम्राज्य बनाया जा सकता है, लेकिन वक्त को डराया नहीं जा सकता। जो राज डर से चलता है, वो राजा के साथ ही दफन हो जाता है, और इतिहास उसे एक चेतावनी की तरह याद रखता है।